नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एसटी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्पेशल हिस्ट्री की क्लासेज जो है शुरू की हैं सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है दिए गए हैं और साथ ही सभी चैप्टर्स को जो हम अच्छे से टॉपिक वाइज जो है कवर करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। स्पेशल हिस्ट्री में जो है हम कौन कौन से चैप्टर यानी टॉपिक जो है कवर करेंगे और उसके बाद जो है एक एक टॉपिक करके अच्छे से इनको जो है जानेंगे। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका सिलेबस देखेंगे कौन सा सिलेबस जो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, यानी इतिहास को जो हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और साथ ही दोस्तों आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और फिर जानेंगे दोस्तों आधुनिक इतिहास के बारे में। तो अब सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास जो है पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए प्राचीन इतिहास का सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो है एक एक टॉपिक जो है इसका अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में, महाजनपद काल, जैन धर्म को जानेंगे अच्छे से, बौद्ध धर्म के बारे में, और इसके बाद दोस्तों मगध साम्राज्य को भी जो है अच्छे से जानेंगे। फिर सिकंदर के बारे में, शक वंश के बारे में, कुषाण वंश, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, बाकाटा का वंश, साथ ही पुष्यभूति या वर्धन वंश, साथ ही दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो इन्हीं सभी को जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो है पढ़ने वाले हैं। तो आप दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रागैतिहासिक काल का जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले हम इतिहास का परिचय के बारे में जान लेते हैं। इतिहास का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों इतिहास यानी इतिहास जो है, इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास की यदि बात की जाए तो इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा ही हुआ, है का मतलब होता है दोस्तों निश्चिंत रूप से, और हास का मतलब था, यानी इतिहास का अर्थ है दोस्तों ऐसा ही निश्चिंत रूप से था या निश्चिंत रूप से ऐसा ही था। तो ये क्या है दोस्तों, इतिहास का अर्थ हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, यानी जो ये हिस्ट्री शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया था, तो हेरोडोटस ने। किसने दोस्तों, हेरोडोटस के द्वारा जो है हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। और ये हेरोडोटस कहाँ के थे, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। यूनान के जो है प्रथम इतिहासकार थे। साथ ही हिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को। और ये हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक जो है किसने कहा था, तो एक रोमन दार्शनिक हुआ करते थे, सिसरो। तो इनके द्वारा जो है हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है कहा गया था। साथ ही इन हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हिस्टोरिका पुस्तक के राइटर कौन है, तो हेरोडोटस हैं। आपको इसके जनक भी पता लग गया होगा। सबसे पहले हिस्ट्री का प्रयोग किसने किया था ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों इतिहास यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास को जो हम तीन भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। इतिहास का वर्गीकरण तीन भागों में हम करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इस काल के दोस्तों हमें लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस जो है नहीं मिले हैं। जब प्रागैतिहासिक काल के कोई भी लिखित साक्ष्य या एविडेंस जो है नहीं मिले हैं तो सीधी सी बात है, इनको पढ़ा भी नहीं गया होगा। एविडेंस मतलब होता है दोस्तों साक्ष्य, यानी जिन चीज़ों को हम पढ़कर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल था इसके बारे में ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं, ना ही इनको पढ़ा गया है। अब इसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है माना जाता है। यानी जो पुरापाषाण काल था इसका टाइम पीरियड कितना था, अज्ञात समय से लेकर, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था पता नहीं, लेकिन 10,000 BC तक ये रहा था, इतने लगभग। फिर इसका दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के समय की यदि बात की जाए तो इसका समय रहा था 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं के बारे में जो है यहाँ पे बात हो रही है। और AD का मतलब यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, यानी उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं होती हैं उनको ईसवी में हम पढ़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है दोस्तों इसका तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात करेंगे तो इसका समय जो है 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक जो है रहा था। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं,
पुरापाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इन सभी को जो हम एक एक करके अभी अच्छे से पढ़ेंगे। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है दूसरा पार्ट इसका, कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल था इस काल के जो है लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस जो है मिले हैं, लेकिन दोस्तों इनको जो है पढ़ा नहीं गया, यानी इनकी जो लिपि है या इनकी जो भाषा थी इन लिखित एविडेंस की, इनको जो है दोस्तों पढ़ा ही नहीं गया, यानी आज तक किसी के समझ में ही नहीं आई। तो इस प्रकार के जो है लिखे गए थे। और साथ ही जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा था। दूसरा पार्ट है इसी का वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो है रहा था। अब यहाँ से इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल के अंतर्गत आता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आता है। अब इसका तीसरा पार्ट है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करेंगे तो इस काल के जो है दोस्तों लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी रिटन एविडेंस मिले हैं, और साथ ही दोस्तों इनको जो है पढ़ा भी गया है। साथ ही जो ऐतिहासिक काल है इसको जो है तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्राचीन काल, जिसका समय 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक रहा था। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, जिसका समय 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक रहा था। तीसरा है आधुनिक इतिहास, जिसका समय 1707 एडी से लेकर 1947 एडी तक जो है रहा था। एडी मतलब ईस्वी से होता है और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व से, तो ये आपको अच्छे से समझना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के तीनों भागों के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल था इसका अध्ययन यानी इसकी स्टडी जो है किसके द्वारा की गई है, सीजे थॉमसन ने जो है प्रागैतिहासिक काल का जो है दोस्तों क्या किया था, अध्ययन जो है किया था। अब इसका पहला पार्ट आता है दोस्तों पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 बीसी तक जो है रहा था। जो पुरापाषाण काल है इसका अध्ययन यानी इसकी स्टडी किसने की थी, तो इसकी रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा जो है 1863 में जो पुरापाषाण काल है इसका जो है अध्ययन जो है किया गया था। अब जो पुरापाषाण काल का समय था इस काल में जो है मानव का जीवन कैसा था, तो मानव के जीवन की यदि बात की जाए तो अस्थिर था। ये सारे पॉइंट जो है पूछे गए हैं, यानी पुरापाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, अस्थिर था। अस्थिर का मतलब होता है दोस्तों यानी मानव जो है जिस प्रकार आज के समय में मानव स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहता है, पुरापाषाण काल में ये स्थायी बस्तियाँ बनाकर नहीं रहता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब होता है दोस्तों खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाता था। साथ ही शिकार का जो है अल्प ज्ञान था, यानी जो पुरापाषाण काल का समय था इस समय जो है मानव को शिकार का अल्प ज्ञान का मतलब बहुत ना के बराबर कम ज्ञान था, यानी बहुत ही कम ज्ञान था। साथ ही इस काल में जो है मानव कैसा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था, यानी जो पुरापाषाण काल था इस काल में मानव कैसा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। साथ ही पत्थरों का युग था। जो पुरापाषाण काल है इस काल में पत्थरों का युग था और इसीलिए जो है यहाँ पे मानव जो है पत्थर का प्रयोग जो है करता था। साथ ही इसी काल के अंत में जो है दोस्तों आग की खोज हुई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया आग की खोज जो है किस काल में हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। लेकिन इस आग के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो चीन की एक गुफा है चाओजू गोजियन, तो चाओजू गोजियन से जो है आग के साक्ष्य जो है पाए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों चित्रकारी की शुरुआत, यानी जो चित्रकारी की शुरुआत हुई थी तो ये किस काल में हुई थी, तो ये हुई थी पुरापाषाण काल में। अब चित्रकारी मतलब ऐसा नहीं जो कॉपी पेन पर जो चित्रकारी की जाती थी, बल्कि चट्टानों को पत्थरों को काट कर जो है चित्रकारी की जाती थी। किस काल में, पुरापाषाण काल में। अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो कि महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं, इनकी खोज जो है दोस्तों BS बाकड़कर के द्वारा की गई थी 1957 से लेकर 1958 के बीच। ये कहाँ पर है भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश यानी MP के रायसेन जिले में स्थित है। और साथ ही जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। तो ये आप सभी को याद रखना है, सारे पॉइंट ये पूछे गए हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, इनकी खोज किसने की थी, किस राज्य में है,
और इनको जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, आगे होंगे। अब आते हैं दोस्तों, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा पार्ट आता है? पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था। तो मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था। इसका अध्ययन यानी स्टडी किसके द्वारा की गई थी? CL काइल के द्वारा 1867 में अध्ययन किया था। साथ ही जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में जो है मानव छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर जो है करता था, और इन छोटे छोटे पत्थरों को जो है माइक्रोलिथ के नाम से जो है जाना गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, माइक्रोलिथ के नाम से किसको कहा जाता है? छोटे छोटे जो पत्थर हुआ करते थे मध्य पाषाण काल में, उनको माइक्रोलिथ के नाम से जो है जाना गया था। साथ ही मध्य पाषाण काल में जो है मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। क्वेश्चन पूछा गया, मानव को जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया था मानव ने? मध्य पाषाण काल में। किस काल में दोस्तों? मध्य पाषाण काल में। साथ ही मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन के साक्ष्य, यानी मानव जो है पशुपालन करता था, इसके साक्ष्य किस काल से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से। अब इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले, कौन सी जगह हैं? तो आदमगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ से बागौर पड़ता है राजस्थान में। तो आदमगढ़ और बागौर से जो है पशुपालन के साक्ष्य जो है पाए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और मानव ने अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मध्य पाषाण काल में क्या क्या मानव ने किया था, और साथ ही पूरा पाषाण काल, तो दोनों काल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में दोस्तों हम नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को भी जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे।